गुड मॉर्निंग भाई लोग। ये क्वेश्चन क्या हैं एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गया था। 1.1 कंप्लीट, बेसिक नॉलेज कंप्लीट, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे इसको बार बार पूछते रहते हैं। खैर एग्जाम में आता नहीं है, बट बार बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कैसे बनेगा ये, बहुत हर साल। तो उसको आप लोगों को कुछ उस पर हम आप लोगों को कुछ ज़्यादा समय तक डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। क्वेश्चन क्या है कि टू प्रूव दैट एनी नेचुरल नंबर इज एंड टू 0 इन द फॉर्म ऑफ 6 टू द पावर n। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम मान लेंगे, जहां भी इस टाइप क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं उसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि माना कि 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, पूछा होगा या नहीं होगा, तो हम पूछे मान लिए कि 0 पे ये समाप्त होगा, जहां जो स्मॉल n है वह नेचुरल नंबर है। देखिए n मींस ये नेचुरल नंबर, स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, सदस्य नेचुरल नंबर है। अतः 6 का पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा? क्योंकि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो क्या होता है जी, 5 से विभाजित होता है। अर्थात 5 6 का पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन 6 का पावर n के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कौन कौन जी? 2 और 3। अतः हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है ना जी, अद्वितीय। तो ये हमारा मानता गलत होगा कि नहीं होगा कि 5 जो है 6 का पावर n का एक गुणनखंड है? गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 6 के पावर n का बस 2 ही गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 ही होगा। कौन कौन? एक 2 और एक 3। तो हमारा मानता गलत हुआ। अतः 6 का पावर n अंक, जब यहाँ मानता गलत हुआ तो ऊपर भी गलती ही माने हैं। अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम होता है कि व्याख्या करिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम मानेंगे इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन लिए 7 इंटू 11 प्लस 1 13 इंटू 78 का आंसर आया 1040। देखिए यहाँ पे 2 13 इंटू 78, भले ये दोनों अभाज्य हो लेकिन ये संख्या तो इन दोनों का फैक्टर है ना जी, तो भाज्य है। चूंकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, देखिए ऊपर लिखे हैं, लिखा जा सकता है। अतः ये भी संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। जब ये भाज्य है 1000 उसी से मिला है तो ये भाज्य ही हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5 सॉल्व किए, हमारा कितना आया 725 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये भी क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1.3 पे आते हैं। 1.3 में क्वेश्चन फर्स्ट है, सबसे इंपोर्टेंट, आपको इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में एकदम पक्का पूछता है, VVI है, बहुत एग्जाम हर साल एग्जाम में फिक्स है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, इसके लिए एग्जाम में मान करने की नहीं है। तो इस देखिए इस पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या था कि टू प्रूव दैट रूट नंबर 5 इज इरेशनल नंबर। क्या आपको करना है कि सिद्ध करिए कि रूट नंबर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि इस पे हमने आपको थ्योरम समझाए थे, सेम वही थ्योरम है। जिसको थ्योरम समझ में आया वो तो चैप्टर खैर बना लिया होगा, लेकिन और लोगों के लिए बनाना है। क्या है कि मान लीजिए कि रूट नंबर 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो रूट नंबर 5 तो रूट नंबर 5 को p/q लिख सकते हैं। रूट नंबर p/q लिख लेंगे आप। जब रूट नंबर p/q लिखे तो उसको क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट नंबर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, p² तो p² 5q²। देखिए p² 5q²। अतः 5q² p² को विभाजित करेगा, 5 p² को विभाजित करेगा तो 5p को भी विभाजित करेगा। याद है एक थ्योरम पढ़ाए थे, उसी थ्योरम से माना कि p = 5 है तो p² 25m², यानी 5q² इक्वेशन यहाँ फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 5q² 25m², तो q² 5m²। अतः 5q² को विभाजित करेगा तो 5 भी
5q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार 5q तथा p दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेयिका के अनुसार ये गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई, इसलिए रूट नंबर 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए बस आज इतना ही, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, कल डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 1.4। चलिए थैंक यू क्लास। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, ओके स्क्रीनशॉट ले।